वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश, लापता अफराद का मामला हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। वज़ीर आज़म की लापता अफराद केस को हल करने की यकीन दहानी, कहा कि वो आवाम और अल्लाह ताला का जवाबदा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी तकलीफ का अजाला करे। हरासती मराकज़ कायम हैं जहाँ से लोग बाजियाब हुए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर अमानुल्लाह की सरबराही में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आपको इसलिए तकलीफ दी कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और कई माह से इस कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस केस में रियासत का वो रिस्पॉन्स नहीं रहा जो रियासत की जिम्मेदारी है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस मुल्क पर 9 साल हुक्मरानी की। उन्होंने अपनी किताब में फखरिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क फरोख्त किया। इससे लगता है कि शायद ये रियासत की पॉलिसी थी, लेकिन आइन की बात करें तो रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। उनका कहना था कि ये अदालत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, आइनी अदालत है। मामला वफाकी कबीना को भिजवाया गया। आपने कबीना कमेटी तश्कील दी, लेकिन यह मामला सिर्फ कमेटी की तश्कील का नहीं है। इस कोर्ट ने मुनासिब समझा कि आपको बताएं कि दरअसल इशू क्या है। जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने कहा कि मिसिंग पर्सन्स का कमीशन बना और उसकी प्रोसीडिंग जो सामने आई वो बहुत तकलीफदा है। रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी तकलीफ का अजाला करे। हरासती मराकज़ कायम है जहाँ से लोग बाजियाब हुए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये तासुर हमारी कौमी सलामती को मुतासिर करता है। सियासी क़यादत ने इस मसले को हल करना है। पीटीआई एमएनए कीशर शाद का इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। पीटीआई के एमएनए शकूर शाद की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। शकूर शाद के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मुवक्किल ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। पार्टी हेड ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 123 इस्तीफ़े टाइप करके भेजे। 11 इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एमएनए शकूर शाद का इस्तीफ़ा मंजूर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उन्हें असम्बली इजलास में शिरकत करने का हुक्म दिया। अदालत ने पीटीआई एमएनए की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। मंचर झील पर मजीद 3 कट लगा दिए गए। पानी की सतह में मामूली कमी। दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होने पर LS बंद को कट लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जामशोरो और दीगर मौजूद थे। महकमा आपाशी के मुताबिक कट लगाने के बाद कंबर शहदाद कोट की तहसील वार सजावल और दादू की तहसील खैरपुर नाथिन शाह मेहड़ और जूही में पानी की सतह कम हो जाएगी। आपाशी हुकाम का ख्याल है कि कट लगाने से 3-4 रोज में शहदाद कोट और दादू के इलाकों में मौजूद पानी बसरिया मंचर झील दरियाए सिंध में चला जाएगा। भानसैदाबाद के अंडस लिंक कैनाल के बंद पर पानी की शदीद दबाव के बाद 2 शगाफ बढ़ गए, जिससे 29 जहाज़े रेआब आ गए। भानसैदाबाद में खौफ के आलम में लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मेहर रिंग बंद पर पानी की सतह में 2 इंच की कमी वाक़या हुई, तो दूसरी जानिब दादू शहर को सैलाब से बचाने के लिए रिंग बंद की ऊंचाई का काम जारी है। जूही के रिंग बंद को 12 फुट ऊंचा कर दिया गया, तो दूसरी जानिब कवेती हलाल अहमर की जानिब से जूही में सैलाब की सूरत हाल और तबाहकारियों का जायजा लिया। मुतासरीन सैलाब में ज़रूरी इमदाद सामान तकसीम किया गया। मिटियारी में बारिश और सैलाब के मुतासरीन ने इमदाद न मिलने पर एहतजाज किया, जबकि शिकारपुर में सिविल सोसाइटी ने इमदाद और जमा पानी निकालने के लिए घंटा घर चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। सहवन के मुकाम पर दरियाए सिंध की सतह में मामूली कमी के बाद मंचर के पानी को दरियाए सिंध में ले जाने वाली दनास्तर वाह के गेट खोल दिए गए, जबकि मंचर झील में पानी की सतह भी कम हुई है। मलिका बरतानिया अज़बत दोम 96 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलिका अज़बत दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। उन्होंने 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी की। जुमेरात को डॉक्टरों की जानिब से उनकी सेहत के हवाले से तशवीश जाहिर किए जाने के बाद मलिका का ख़ानदान स्कॉटलैंड में उनकी रिहाइशगाह पर जमा हुआ था। बरतानवी शाही महल बंगम पैलेस से जारी एक बयान में कहा गया कि डॉक्टरों को मलिका अज़बत की तबीयत से मुतल्लिक तशवीश है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रहने का मशवरा दिया। ताहम अब बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाही महल ने मलिका बरतानिया के इंतकाल का ऐलान कर दिया। मलिका के इंतकाल के बाद शहजादा चार्ल्स बरतानिया के आइंदा बादशाह बन जाएंगे।
برطانوی حکومت نے ملکہ برطانیہ کے انتقال پر 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال پر صدر اور وزیر اعظم کا اظہار تعزیت۔ صدر عارف الوی کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ملکہ کو تاریخ میں سنہری حروف سے یاد رکھا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ملکہ کی وفات کے سوگ میں برطانیہ اور دیگر دولت مشترکہ ممالک کے ساتھ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملکہ الزبیتھ دوم ایک عہد کی نمائندہ ہیں۔ ملکہ الزبیتھ ہمدردی اور امید کا روپ تھی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ملکہ کی وفات سے ایک عظیم روایت اور دور کا خاتمہ ہو گیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گٹریس کا جہانی ملکہ الزبیتھ دوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ دنیا بھر میں فضل و وقار اور لگن کے لیے پہچانی جاتی تھیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ملکہ کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے احتراماً تمام سرکاری دفاتر پر پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا، جبکہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور یورپی یونین چیف نے بھی ملکہ الزبیتھ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ پوپ فرانسس نے ملکہ برطانیہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔